कहते हैं ना, जिंदगी में असली से ज्यादा डरावना होता है उसका जुड़वा। आज की हमारी कहानी है एक सासू मां की, जो सलमान की फिल्म जुड़वा तो देख रही थी, लेकिन जुड़वा मुसीबत खुद उनके घर आ गई। तो पहली घटना वहीं से शुरू होती है, जहां सासू मां और बहू आम शांति से फिल्म देख रही थी और कुछ असामान्य होने ही वाला था। अरे बहू, देख तो सही, सलमान भाई दो दो। काश मेरी भी कोई जुड़वा होती तो आधा काम उसी से करवा लेती। हाँ हाँ हाँ। और आधा डांटना उससे करवा लेती। बिजली चली जाती, दरवाजे की घंटी बजती है, बहू किचन जाती है, सास दरवाजा खोलती है, हु बहू वही। तू मेरी शक्ल में क्यों घूम रही है? असली मैं हूँ। हाय राम, मैं ही असली हूँ। अब मूवी का डबल रोल असली जिंदगी में उतर चुका था और कंफ्यूजन की असली स्क्रिप्ट शुरू हो चुकी थी। घर वाले जुट गए असली नकली का फैसला करने, जैसे सीआईडी की टीम लगी हो। मम्मी, अगर आप असली हैं तो कल बहू ने कौन सी सब्जी जलाई थी? दाल, और मैंने डांटा था। हाँ, लेकिन असली मैं हूँ। मेरी अलमारी के अंदर अभी भी पुराने मंदिर की रसीद पड़ी है। हाय दया, दोनों एक जैसी डांटती हैं। असली कौन, नकली कौन, ये तय करते करते सबकी बुद्धि चकरा गई। अब घर वालों ने सोचा थोड़ा सा टेस्ट किया जाए। जैसा इंडियन आइडल में होता है, वैसा ही सास आइडेंटिटी टेस्ट। दोनों को मिर्ची की चटनी बनाने दो। जो ज्यादा तीखी बनाएगी वही असली सासू माँ। दोनों चटनी बनाती है, दोनों झर जैसी तीखी बनती है, सब खांसने लगते हैं। मम्मी, ये दोनों तो सेम ही लग रही हैं। अब टेस्ट भी फेल हो चुका था और परिवार उलझता गया इस मसालेदार सस्पेंस में। अब बहू ने सोचा, चलो सासू मां का डांस टेस्ट करते हैं, क्योंकि असली वाली रोज रसोई में नैनो वाले ने पर थिरकती है। चलो दोनों, नैनो वाले ने गाने पर थिरको। दोनों सासू मां बिल्कुल एक जैसे थिरकती हैं, परफेक्ट सासू मां स्टेप्स के साथ। ये तो ट्विंस का डांस बैटल हो गया दादी। अब तक घर वालों का दिमाग फुल फ्राई हो चुका था और फिर आया फैसला और हुआ सबसे बड़ा धोखा। परिवार ने बिना सोचे समझे उस नकली को सासू मां मान लिया और असली वाली को निकाल दिया। हे भगवान, ये कैसे न्याय है? बहू, तू भी नहीं पहचान पाई? मैं कंफ्यूज हो गई थी सासू माँ। और एक सासू मां अपने ही घर से बेघर हो गई, अपने ही डुप्लीकेट के कारण। और फिर जैसे ही सासू मां ने आंसू पोंछे, अचानक उनकी आंख खुल गई। हे बप्पा, सपना था, सपना। अरे बहू, मैं जुड़वा नहीं बनना चाहती अब। क्यों सासू माँ? आपकी डुप्लीकेट तो मुझे ज्यादा शांत लगी थी। ओ तेरी, अब तो मैं ही दो हो जाऊंगी, एक रसोई में और एक तेरे सपनों में डांटने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीखा कि जुड़वां सलमान टीवी पर ही अच्छे लगते हैं, घर में नहीं, वरना असली वाली सासू मां भी नकली लगने लगती है। यह कहानी एक मॉडर्न बहू नेहा और उसकी ट्रेडिशनल सास कमला देवी की है। नेहा की लव मैरिज हुई थी और उसे पुराने जमाने के खाने बनाना नहीं आता था। सासू माँ को बेसन की खड़ी, भरवा पराठा और दाल बाटी पसंद थी, लेकिन नेहा को शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और पनीर चिल्ली बनाना आता था। इस पर दोनों के बीच रोज तकरार होती थी। शादी के बाद का पहला दिन, सासू माँ को बहू के हाथ का खाना खाने का इंतजार था। नेहा ने किचन में घुसकर अपने फेवरेट डिशेस बनाई, पनीर चिल्ली और शाही पनीर। माँ जी, लीजिए, आज मैंने आपके लिए स्पेशल शाही पनीर और पनीर चिल्ली बनाया है। हे भगवान, ये कौन सा खाना है? अरे बहू, अचार पराठा, दाल बाटी या बेसन की खड़ी बनानी थी। अरे माँ जी, ये बहुत स्वादिष्ट है, एक बार खाकर तो देखिए। अरे बेटा, ये कैसा खाना है? इसमें घी कहाँ है? और ये लाल लाल टुकड़े क्या हैं? माँ जी, ये शिमला मिर्च है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल खाना है। मुझे कोई रेस्टोरेंट फेस्टोरेंट नहीं चाहिए, मुझे तो सादा देसी घी वाला खाना चाहिए। नेहा उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। अरे सुन रही विमला, हमारी बहू को ढंग का खाना बनाना ही नहीं आता, इसे बस होटल वाला खाना बनाना आता है। अरे, मुझे किचन में इतनी मेहनत करने के बाद भी बुराई ही सुननी पड़ रही है। अब कुछ करना पड़ेगा।
माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद की दाल बाटी बनाई है। वाह, चलो आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। सासू माँ जैसे ही पहला निवाला खाती है, उन्हें जबरदस्त स्वाद आता है। अरे वाह, ये इतनी टेस्टी कैसे बनी? माँ जी, इसमें मैंने मलाई कोफ्ते का मसाला डाला है, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा ट्रेडिशनल। तो अब तो तुम मुझे भी पनीर चिली, पोटैटो चिली, चाइनीज, मोमो, हाका नूडल्स सिखाएगी। हाँ माँ जी, अब आपको शाही पनीर भी खिलाऊंगी। और दोनों हंसने लगती हैं। अब सासू माँ और बहू में प्यार बढ़ने लगता है। नया और पुराना मिलकर ही मजा आता है। रिश्तों में प्यार और समझ होनी चाहिए, चाहे सास हो या बहू। ओह, एक दिन शाम को बहू रानी अपने सासू माँ कमला देवी के साथ टीवी देख रही थी। उस दिन इंडियन आइडल का ऑडिशन एपिसोड चल रहा था। माँ जी, मुझे भी गाना गाना है। देखिए ना कैसे सबको स्टेज पर ताली मिलती है। मैं भी सिंगर बनूंगी। तू तू तो हंसते हुए भी बेसुर में बोलती है। गाना गाएगी, हमारे कान मत फोड़ देना। अब मैं रोज रियाज करूंगी, शास्त्रीय संगीत सीखूंगी। हे भगवान, बचा लो मुझे। बहू के गाने की इच्छा देखकर सासू माँ को मन ही मन में डर लगने लगा। अगली सुबह रानी पूरे जोश में गाने का रियाज शुरू करती है। सारे गामा नी। अरे नी कहाँ गया? नी ढूंढो। नी नहीं, मेरी नींद ढूंढो। सुबह सुबह चिल्ला रही है बहरी बांसुरी। रानी का गाना सुन के अब पड़ोसी भी परेशान हो रहे थे। उसके बेसुरे गाने की वजह से रानी को मोहल्ले में नया नाम पड़ गया, मोहल्ले की मीठी सजा, रानी का गाना। एक दिन रानी ने मोहल्ले की संगीतमयी सभा में गाने का मन बनाया। स्टेज पर आते ही सबने कान बंद कर लिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। मम्मी, ये डाइनिंग बेल है क्या? इतनी तेज आवाज। हे भगवान, अब तो कोई डॉक्टर ही बचाए। सबके ताने सुनकर रानी को बुरा लगने लगा। मन ही मन वो रोने लगी। उसने ठान लिया, अब मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगी। वो सुबह शाम रियाज करने लगी। एक म्यूजिक टीचर से ऑनलाइन क्लास ली। गले के लिए तुलसी और अदरक की चाय पीने लगी। अब तो सो ठीक लगने लगे हैं। क्या ताज्जुब है। रानी को सुनकर ससुमा को आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि बहू की मेहनत अब रंग ला रही है। कई महीनों बाद एक लोकल सिंगिंग प्रतियोगिता हुई जिसमें जज थे अनु मलिक और श्रेया घोषाल। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वाह रानी, क्या आज खाया आपने? आपने तो पूरे स्टेज पे आग लगा दी। आपका गाना सुनकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि रानी, आप तो निकली सुरों की महारानी। वाह, क्या बात रहा। बहुत प्यारा गाया रानी जी, मेहनत साफ झलक रही है। रानी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला और वो ट्रॉफी लेकर सासू माँ के पास आई। माँ जी, अब तो आप कान बंद नहीं करेंगी ना? अरे अब तो तेरे गले में भगवान का वास है। आज से तू मेरी लता मंगेशकर है। जिस आवाज पर पहले सब हंसे थे, वही आवाज तालियों में डूब गई। मेहनत और जुनून से अगर कोई ठान ले तो सुर भी सीधा हो जाता है।